हेलो एवरीवन, माय नेम इज निखिल एंड वेलकम टू द चैनल। आज का वीडियो स्ट्रेटजी वीडियो है एसएससी सिलेक्शन पोस्ट 11 के लिए। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैसे आप इस नौकरी को क्रैक कर पाओगे अपने पहले अटेम्प्ट में, वो भी बिना किसी कोचिंग के। तो सारी स्ट्रेटजी डिस्कशन हम करने वाले हैं, टॉपिक वाइज मार्किंग देखने वाले हैं, जो कि इंटरनेट पर मुझे नहीं लगता कहीं पर भी अवेलेबल है फिलहाल। तो हर एक चीज़ के ऊपर हम डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, चैनल भी सब्सक्राइब करिएगा ताकि ऐसे वीडियोज़ आपको मिलते रहे। तो आपको दिख रहा होगा हम फर्स्ट अटेम्प्ट में बिना किसी कोचिंग के देखने वाले हैं स्ट्रेटजी एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 11 2023 का। इसका अच्छा नोटिफिकेशन, तो ये सारी डिटेल मैं बातें कर चुका हूं। अगर आपने इसका फॉर्म नहीं भरा है ना, तो देख सकते हो आपकी यहाँ पे डेट है इसका अभी भी अवेलेबल है, 27 मार्च तक है। तो आप चाहो तो अप्लाई कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा और आप चीज़ें वहां से अप्लाई कर पाओगे। इसके ऊपर वीडियो भी डाल चुका हूं मैं, तो आप देख सकते हो। नोवर निखिल एसएससी सिलेक्शन पोस्ट 11 सर्च करो तो नोटिफिकेशन के डाउट भी मैं क्लियर कर दूंगा आपके, ठीक है। अच्छा, एक और बात, मैं टेक्स्ट बुक के बारे में एक चीज़ आपको बता दूं। यहाँ पे मैं स्क्रीन से हट जाता हूँ कि मैंने लाइफ में इतना सस्ता कभी टेक्स्ट बुक पास नहीं देखा है। 224 रुपए में एक साल के लिए पूरा का पूरा पास आपको मिल रहा है। निखिल कूपन कोड अगर आप यूज करते हो तो, ये मेरा बहुत पुराना कूपन कोड है, अभी भी मैं चला के देखा तो चल रहा था। तो 21 से 23 मार्च के बीच में आपका ये ऑफर है। जिसको पता नहीं ना टेक्स्ट बुक पास क्या होता है, मैं बताता हूं अभी। अच्छा, मैं पहले बता देता हूं, लो आप देख लो। तो टेक्स्ट बुक पास देखो क्या होता है। ये आपका एक पास होता है जिसके थ्रू आप किसी भी सरकारी नौकरी का मॉक टेस्ट दे सकते हो। तो 640 से ज्यादा सरकारी नौकरियां अवेलेबल हैं इसके अंदर आपके पास। 17 लाख से ज्यादा बच्चे एक्टिव यूजर्स हैं टेक्स्ट बुक पास के। 15,000 से ज्यादा प्रीवियस ईयर पेपर्स अवेलेबल है वहां पे आपको एज अ मॉक टेस्ट देने के लिए। 12 से ज्यादा भाषाएं कवर हैं। आप देख सकते हो 56,000 से ज्यादा यहाँ पे मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं। बहुत है, करोड़ों में लोगों ने टेस्ट अटेम्प्ट किए हुए हैं। तो बहुत कुछ है यहाँ पे। निखिल कूपन कोड है, 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आपको 224 रुपए में आप इसको अवेल कर सकते हो। तो भाई देख लेना, 23 मार्च लास्ट डेट है। मैं आपको बता चुका हूं पहले कि मुझे नहीं लगता है, ऑलमोस्ट नामुमकिन है, 2 साल से मैं देख रहा हूं कि इतना सस्ता कभी भी टेक्स्ट बुक पास नहीं आया था। तो 224 रुपए में आप जरूर अवेल करो। और देखो यहाँ पे 10 लकी यूजर्स को ना वैष्णो देवी की ट्रिप भी मिलेगी। तो आप में से कोई ये ट्रिप भी जीत सकता है। और भाई ट्रिप जीते चाहे ना जीते, ये 224 रुपए जरूर जीत लेना अगर आप इंटरेस्टेड होगे। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, सबसे पहले लिंक डिस्क्रिप्शन में वही है। आप जरूर एक बार सोच लेना इसके बारे में, क्योंकि 224 रुपए में अवेलेबल नहीं हो सकता है ये दोबारा, मुझे लगता है। और ये 1 साल का आपका रेट है, ठीक है। तो एक बहुत अच्छी बात है ये। तो हम आ जाते हैं हमारे वीडियो पे, स्ट्रेटजी डिस्कशन पे। ये सारी चीज़ों के ऊपर हम डिस्कशन कर चुके हैं। यहाँ पे हमारा 5370 के आसपास लगभग पोस्ट था टोटल, और वही हमारा है। यहाँ पे आपको ये पता ही है कि 3 अलग अलग लेवल की यहाँ पे नौकरियां हैं, जो कि एक 10th पास के लिए, एक 12th पास के लिए और ग्रेजुएशन लेवल वालों के लिए है, ठीक है। और ये सारी पोस्ट की डिटेल भी हमने देख ली थी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी देख लिया था। कोई भी 10th पास 10th वाला करेगा, 12th पास 12th का करेगा, ग्रेजुएशन वाला ग्रेजुएशन का करेगा। इसमें बहुत सारे क्राइटेरिया अंदर के भी थे, उन सबको नजर में रख करके ही अभी स्ट्रेटजी का डिस्कशन करेंगे। तो जो बच्चों को नहीं है ना, बस एक बार ब्रीफली दे रहा था मैं, ठीक है। सैलरी वैलरी, ठीक है। अब आ जाएंगे हम पैटर्न के ऊपर। यहां से हमारा स्ट्रेटजी ऑफ डिस्कशन शुरू है। तो सबसे पहले पैटर्न देख लेते हैं। आप 10th वाले पोस्ट के लिए अप्लाई किए हो, या 12th के लिए, या फिर ग्रेजुएशन वाले के लिए, या फिर तीनों के लिए, आपका यहाँ पे प्रोसेस बिल्कुल सेम है। एक आपका एग्जामिनेशन होगा रिटर्न, दूसरा स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट सभी पोस्ट के लिए नहीं है, बहुत गिनी चुनी पोस्ट के लिए है, तो सबको नहीं देना है। लेकिन प्रीलिम्स एग्जामिनेशन सबको देना है। एक एग्जामिनेशन से आपकी नौकरी यहाँ पे लग जाएगी। 1/4 नेगेटिव मार्किंग भी है यहाँ पे। तो ये ना पूछे कि नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ एक एग्जामिनेशन है, जो कि ये है आपका। 10th हो, 12th हो, ग्रेजुएशन लेवल हो, किसी भी लेवल की आप तैयारी कर रहे होगे, आपका एक ये एग्जामिनेशन देना है, जिसके अंदर आपका जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस, क्वांट और इंग्लिश के 25-25 क्वेश्चन ईच होंगे हर सेक्शन में से। और एक क्वेश्चन 2-2 मार्क्स का होगा, तो 50 मार्क्स का होगा। 60 मिनट आपको टोटल मिलने वाला है। तो आप किसी भी लेवल का पेपर दो, 10th का दो, 12th का दो, ग्रेजुएशन का दो, आपको टाइम 60 ही मिलेगा। तो एक ये इंपॉर्टेंट बात है। ऐसा नहीं है कि आपको कहीं पे 75 मिनट मिल जाएगा, आपको 10th वाला दे रहे होगे। तो आपको टाइम का क्रक्स पूरे के पूरे ही इस एग्जामिनेशन के प्रोसेस में रहेगा, चाहे किसी भी लेवल का आप एग्जामिनेशन दे रहे हो, ठीक है। आ जाते हैं हम स्ट्रेटजी के एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट पे। जो ये नौकरी है ना, ये पूरे के पूरे देश में होती है, और हजारों में नहीं लाखों में बच्चे इस फॉर्म भरते हैं और देने भी जाते हैं। तो यहां पर बहुत सारे डिफरेंट शिफ्ट्स में एग्जामिनेशन होता है। आपको पता है ना, अगर नहीं पता है तो बता दूं कि एक जो एग्जामिनेशन है, जैसे 10th पास के लिए जो एग्जामिनेशन होगा, वो बहुत अलग अलग शिफ्ट में होगा। मतलब कितने शिफ्ट में होगा, तो आप देख सकते हो 10th का एग्जामिनेशन 9 अलग अलग शिफ्ट में होगा, जिसके अंदर आपका 9 अलग अलग तरीके के पेपर होंगे, उनकी टाइमिंग अलग होगी, एग्जामिनेशन टोटली डिफरेंट होगा। और उन सबका मेरिट लिस्ट आपको सिर्फ और सिर्फ 10th पास वाली पोस्ट के लिए बनेगा। तो जिसको नहीं पता है, मैं उसको ये चीज बता रहा हूं। वैसे जो भी बच्चे एसएससी देते हैं उनको पता ही होता है कि अलग अलग शिफ्ट में एग्जामिनेशन होते हैं। तो ग्रेजुएशन वालों का जो एग्जामिनेशन है वो 6 शिफ्ट में होगा, इंटरमीडिएट का 5 शिफ्ट में होगा, और मैट्रिक वालों का 9 शिफ्ट में होगा।
ये आपको समझ में आया? और आपको ये मिनिमम 3-4 रिवीजन मैंने कहा, हाँ मैंने कहा है ये यहाँ पे वैसे पहले ही बताता हूँ ताकि मैं भूल जाता हूँ, इसलिए पहले ही मैंने लिख दिया है कि आपको 3 से 4 रिवीजन अगर सिलेबस का नहीं करोगे तो आप ऐसे ही फेल हो लेके चलना, क्योंकि यहाँ पे 60 मिनट में आपको सॉल्व करना है, याद है ना, 60 मिनट में सॉल्व करना है। तो आपको 3 से 4 रिवीजन तो मस्ट है, साथ में 10-20 मॉक टेस्ट तो मस्ट है। अगर इतना नहीं कर पाओगे तो आप समझ के चलो फेल हो। ये एग्जामिनेशन आपका ऑनलाइन होगा, ठीक है। ये हमारा टॉपिक वाइज वेटेज है, ये सारी चीजें यहां पर आपको समझ में आएंगी। बट एक चीज के ऊपर मैं पहले एक बार बताना चाहता हूं आपको, इन सब के ऊपर हम अभी बात करते हैं, बट एक चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूं पहले, वो यहां पे कट ऑफ एक बार देख लेते हैं। हमारे स्ट्रेटजी से पहले कट ऑफ देखेंगे तो एक बहुत हमारा यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल है इसका। देखिए, अगर आपने ऐसे किसी पोस्ट के लिए अप्लाई किया होगा ना, जैसे गर्ल कैडेट इंस्ट्रक्टर हो गया आपका, या फिर आप देख सकते हो यहाँ पे देखो मेडिकल अटेंडेंट की पोस्ट के लिए आपने अगर अप्लाई किया होगा, तो आप देख सकते हो 10th पास वाली पोस्ट के लिए था और मेडिकल अटेंडेंट वाली पोस्ट के लिए स्पेशल डिग्री की रिक्वायरमेंट थी। तो आप कट ऑफ देखो, मात्र 89 है कट ऑफ है। और आप मल्टीटास्क देखो, जिसको कोई भी 10th पास अप्लाई कर सकता था, उसका कट ऑफ आपका 150 है। तो आप समझ सकते हो 81 पोस्ट होने के बाद भी मेडिकल अटेंडेंट का कट ऑफ कम जाएगा, और मल्टीटास्क वाले जो बंदे होंगे 398 पोस्ट के बाद भी उनका कट ऑफ कितना ज्यादा हाई गया है और हाई जाएगा भी। तो अगर आप इस नौकरी की प्रिपरेशन कर रहे हो और आपने स्पेशल, आपके पास कोई डिग्री थी, आईटीआई था, डिप्लोमा था, या फिर डिग्री स्पेशल थी आपकी, और आपने एक अलग तरीके की जॉब के लिए अप्लाई किया है, तो आप बहुत ज्यादा सीरियस हो जाना और इसके अंदर आपको और ज्यादा ट्राई करना है। क्योंकि अगर इतना कट ऑफ भी लेके नहीं आ पाओगे ना, तो आप समझ के चलो कोई नौकरी नहीं निकलने वाली है। और कोई नौकरी नहीं निकलेगी ऐसा भी नहीं है, और सिर्फ यही एक लॉस नहीं है कि कोई नौकरी नहीं निकलेगी, ये भी एक लॉस है आपका कि ऐसा मौका भी नहीं मिलेगा। क्योंकि नॉर्मली जो एग्जामिनेशन होंगे उसमें कोई ग्रेजुएट अप्लाई कर पाएगा एसएससी का, और उसके अंदर फिर आप कंप्लीट नहीं कर पाओगे। और यहां पे आप देख रहे हो ना, आप कंप्लीट कर सकते हो 90 नंबर पे, आप लेके चलो 90-95 नंबर पे भी कट ऑफ बनेगा, तो आप ये 150 से तो बहुत कम है यार, बहुत ज्यादा कम है। तो ये आपको स्ट्रेटजी से पहले समझना है कि अगर आपने स्पेशल पोस्ट के लिए अप्लाई किया हुआ है तो आपको यहां पर अच्छे से सतर्कता से तैयारी करने की जरूरत है और चीजें अच्छे से सुनने की जरूरत है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं कि आखिर किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, ताकि हमको समझ में आए कि किसकी तैयारी कैसे करनी है। और मैं स्क्रीन से हट जाता हूं ताकि आपको चीजें अच्छे से दिखे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्वांट के ऊपर यहाँ पे बात करेंगे। क्वांट जो हमारा है यहाँ पे, वो 3 अलग अलग लेवल पे है। जो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये ग्रेजुएशन लिखा हुआ है ना, ये आपको बताया रहा मैंने 3 अलग अलग पेपर होंगे, ग्रेजुएशन के लिए अलग, 12th के लिए अलग और 10th के लिए अलग। तो ग्रेजुएशन वालों के लिए ये है जो मार्किंग है, इंटरमीडिएट यानी 12th वालों के लिए ये है, और मैट्रिक वालों के लिए है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा मेहनत लगा है इसको बनाने में, कसम से कह रहा हूं, बहुत ज्यादा इसके अंदर मेहनत लगा है, काफी ज्यादा समय दिया गया, और मुझे लगता नहीं है पूरे इंटरनेट में इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। लिखित तौर पे तो मैंने नहीं देखा कहीं पे भी अवेलेबल है, और वीडियो में देखता नहीं हूं, तो लिखित रिटर्न टर्म में कहीं पे भी इंटरनेट में अवेलेबल नहीं है, बस मेरे पास ही अवेलेबल है, मैं इसको बनाया हूं। तो भाई चैनल सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना अगर आपको इससे कोई भी फायदा मिलेगा तो। और अच्छा, जो स्लाइड है ना, जो आप चीज देख रहे हो, इसको आप डाउनलोड कर सकते हो, मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मैं डाल दूंगा इसको, टेलीग्राम पे आप फॉलो कर लेना, वहां से डाउनलोड कर लेना, वरना लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो। आ जाते हैं हम इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं, जो हमारा मेन मुद्दा है, ठीक है। तो देखिए ग्रेजुएशन के अंदर, और यहाँ पे जो 01 लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, ये है क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था, देखो कि 6 यहां पर अलग अलग शिफ्ट में एग्जामिनेशन हुए थे। तो किसी किसी शिफ्ट में ऐसा भी हुआ है जहां पे, जैसे एग्जांपल लेते हैं, नंबर सिस्टम का कोई क्वेश्चन नहीं आया तो इसलिए यहां पे 0 लिखा हुआ है, और किसी किसी में एक क्वेश्चन आया है तो इसलिए यहां पे 1 लिखा हुआ है। तो आप समझ के चल रहे हो, ये एवरेज नहीं है 0 से 1, और ऐसा नहीं है कि कहीं पे 5 भी आया होगा और बहुत सारे में 0 आया होगा इसलिए मैंने लिख दिया यहाँ पे, ऐसा नहीं है। ये मैक्सिमम और मिनिमम लिखा हुआ है, यानी 0 मिनिमम है और मैक्सिमम आपका 1 है, और मैक्सिमम टाइम 0 ही आया है। वो मैं आपको सब बताता चलूंगा कि किसका कितना कैसे हुआ है, ठीक है। तो चलिए हम ग्रेजुएशन वालों का डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले ग्रेजुएशन वालों में जो नंबर सिस्टम है, 0 से 1 क्वेश्चन है आपका, मिक्सचर जो है 0 से 1 क्वेश्चन है। इन टॉपिक्स को आप चाहो तो छोड़ सकते हो, क्योंकि आपको मैं देखा हूं बहुत ज्यादा शिफ्ट में इनके 0 क्वेश्चन आए थे। तो आपकी तैयारी का सबसे पहले सिलेबस के 2 चैप्टर कम हो गए, क्योंकि हमने देखा ना, यहाँ पे 60 मिनट हमारे पास हैं, ठीक है। और हमारे पास देखो आप यहाँ पे आकर के कि यहाँ पे टोटल 200 नंबर का पेपर है, ठीक है। तो हमारे पास 150-155 हम कट ऑफ लेके चले नॉर्मल बच्चों के लिए, तो हमको यहाँ पर अभी भी 5 से 10 टॉपिक छोड़ने के चांसेस हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है। पेपर इसका थोड़ा इजी लेवल का आता है, ठीक है ना। 155 वैसे कट ऑफ आपका 10th लेवल वालों के लिए गया था, ग्रेजुएशन वालों के लिए थोड़ा सा कट ऑफ और मतलब
आसान होगा, इतना मुश्किल नहीं होगा, 155 वाला कट ऑफ नहीं होगा। ठीक है, रेशियो बहुत इजी क्वेश्चन आता है, 2 नंबर का आपका आएगा, यानी रेशियो बहुत इजी क्वेश्चन आता है आपका। ये क्वेश्चन है, नंबर ऑफ क्वेश्चन है 2, ये मार्क्स नहीं है, 2 क्वेश्चन है, यानी आपका ये कितना नंबर का हो गया, 4 नंबर का हो जाएगा आपका। ये समझ में आया आपको? तो रेशियो आपको पढ़ना है, 2 नंबर का, तो रेशियो आपको पढ़ना है, 2 क्वेश्चन आएंगे। सिंप्लीफिकेशन को आप चाहो तो छोड़ सकते हो, देखो 0 से 1 क्वेश्चन है, यहां 12th में देखो यहां पर भी 0 से 1 है, और सिंप्लीफिकेशन 10th वाले में तो आया ही नहीं है। सिंप्लीफिकेशन को मैं कहूंगा क्लियरली आप ओमिट कर दो, यहां से हटा दो इसका हो तो, क्योंकि इसका मुझे लगता नहीं है कि क्वेश्चन इस बार भी आएगा, क्योंकि इसको सीरियसली ले नहीं रही है इस पोस्ट के लिए, बाकी किसी पोस्ट के लिए बात यहां पे हम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और अब नंबर सिस्टम देखो तो 102 क्वेश्चन आए हैं यहां पर। तो अगर आप 12th वाली पोस्ट के लिए और 10th वाली पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आप जरूर नजर में रखना नंबर सिस्टम को। ठीक है ना, हम देख रहे हैं कि किस टॉपिक को छोड़ना है, किस टॉपिक को नहीं छोड़ना है। वैसे मिक्सचर जो आप है इसको भी छोड़ सकते हो, देखो 0 से 1 है आपका, तो मिक्सचर एक टॉपिक हमको मिल गया जो हम छोड़ सकते हैं, जो 100% आप छोड़ सकते हो, उसके ऊपर मैं क्रॉस लगा रहा हूं। और सिंप्लीफिकेशन को आप छोड़ सकते हो 100%। ठीक है, रेशियो नहीं छोड़ सकते, क्योंकि देखो रेशियो 2 से 3 है, रेशियो यहां पे भी 2 से 3 है, तो 2 से 3 क्वेश्चन 2 तो आना ही है, किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करो। तो यार टिक मार देते हैं हम लोग कि रेशियो का हमको पढ़ना ही है, कुछ भी हो जाए। एवरेज का क्वेश्चन 1 से 2 है, 1 से 2 है और 1 से 2 है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। किसी किसी सेक्शन में 2 आए हैं, किसी किसी सेक्शन में 1 आया है, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है हमारा, क्योंकि हमको बहुत ज्यादा कट ऑफ लेना है और यहाँ पे इजी टॉपिक पकड़ना है। एवरेज बहुत इजी आता है यहाँ पे। ऐसे आपका परसेंटेज है 1 से 2 क्वेश्चन, परसेंटेज यहाँ पर 3 क्वेश्चन है, और यहाँ पे देखो 10th पास के लिए 4 से 5 क्वेश्चन है। तो अगर आपने दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई किया हुआ है ना, 10th और ग्रेजुएट, तब आप जरूर भाई परसेंटेज को पढ़ के जाना, क्योंकि आप देखो 4 से 5 क्वेश्चन इसके अंदर आ रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर आपके 3 क्वेश्चन है, और आपके प्रॉफिट एंड लॉस में यहां पर भी 3 है, और यहां पे 4-5 क्वेश्चन हो गए। तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस और परसेंटेज तो बहुत मस्ट रीड हमारा टॉपिक हो गया 2, इसको आप नहीं छोड़ सकते हो। सिंपल इंटरेस्ट बिल्कुल चाहो तो छोड़ सकते हो, कोई इसका मतलब नहीं है, मैं यहाँ पे क्रॉस लगा देता हूं। सिंपल इंटरेस्ट आप चाहो तो छोड़ सकते हो, तीनों ही पोस्ट के लिए छोड़ सकते हो, कोई इसका खासा इंपॉर्टेंस नहीं है। कंपाउंड इंटरेस्ट भी आप छोड़ सकते हो अगर आप ग्रेजुएशन और 12th लेवल के लिए बात कर रहे हो। तो अगर आप 10th वालों के लिए बात कर रहे हो तो कभी कभी 2 क्वेश्चन भी आया है किसी किसी शिफ्ट में, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस बहुत इजी टॉपिक है, मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि इसको कोई छोड़ो। टाइम एंड वर्क भी, ये भी बहुत इजी है, ये 4 नंबर फ्री के हैं आपके, और यहां पर भी 12th में भी ये 4 नंबर है, ग्रेजुएशन में भी है, 12th में भी है, और यहां पर तो भाई देखो कितने सारे हैं, 3 से 4 आपके आ सकते हैं और 2 से 3 भी आ सकते हैं, तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल आपके प्ले करते हैं। ठीक है, और आपको पता है ना, याद है ना 25-25 क्वेश्चन है, कहीं आप लेके चलने को 50-50 या 100-100 क्वेश्चन है ना, तो यहाँ पे 25-25 आपके क्वेश्चन है। अब यहाँ पर एक लाइन खींच देते हैं, और यहां से आपको ये समझ में आएगा कि एलसीएफ और एलसीएम वाला जो टॉपिक है, बहुत गंदा लाइन खींचा हूं, बट स्टिल कोई बात नहीं, हमारा पर्पस सॉल्व हो रहा है। हमारा पर्पस ये है कि ये जो हमारे एडवांस मैथ के टॉपिक्स है ना सारे, ये हमारे 10th में आएंगे ही नहीं। यहां पर आप देखो, तो आपको ये नहीं पढ़ना, अगर 10th पोस्ट के लिए अप्लाई आप कर रहे होगे, आप सिलेबस देख लोगे और पढ़ने लग जाओगे। क्या पढ़ोगे? एलसीएम, एचसीएफ, कोई क्वेश्चन नहीं आना है, हाइट एंड डिस्टेंस, अलजेब्रा, ट्रिगो, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, डाटा इंटरप्रिटेशन, एक क्वेश्चन भी आपका नहीं आया था 10th वाले पोस्ट के लिए, तो आपको बिल्कुल इसको लात मार के भगा देना है। और जो आपका ये वाला पोस्ट है, हमारे 12th वाला पोस्ट, यहां पर आप देख सकते हो ये काफी इंपॉर्टेंट है। डाटा इंटरप्रिटेशन के भी 3-4 क्वेश्चन है आपके, और आपके ग्रेजुएशन लेवल पे भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेंसुरेशन का एक टॉपिक है जो आप छोड़ सकते हो, क्योंकि इसमें 0 से 1 क्वेश्चन है 10th और हमारे ग्रेजुएशन, 12th और ग्रेजुएशन लेवल के लिए, 10th में तो है नहीं, तो मेंसुरेशन का टॉपिक भी यहां से छोड़ सकते हो। बाकी कोई मैं नहीं कहूंगा, हाइट एंड डिस्टेंस भी छोड़ सकते हो। ठीक है, तो मैंने आपको कितना टॉपिक छोड़ने के लिए बोल दिया यहाँ पे? हाइट एंड डिस्टेंस, मेंसुरेशन, एकदम जो बिल्कुल छोड़ने के लिए बोला है, सिंपल इंटरेस्ट, और हमारा क्या गया? मिक्सचर वाला क्वेश्चन हो गया। नंबर सिस्टम चलो अब लेके चलते हैं, तो 1, 2 हमारा हो गया, सिंपल इंटरेस्ट 3 और ये 4। तो अब हमारी किस्मत कितनी भी खराब हुई तो क्वांट के 4 क्वेश्चन में से ये चारों में से एक क्वेश्चन आ जाएगा, ये हमारी किस्मत खराब होगी ना, तो 8 नंबर हमारा गड़बड़ होगा। बट स्टिल यहां पर क्या होता है ना, जो ये वाला हमारा एग्जामिनेशन है, जो ये हमारा एग्जामिनेशन है, इसके अंदर क्या होता है कि अलग अलग सेक्शनल टाइमिंग नहीं मिलती है। मैथ में अगर आप कुछ क्वेश्चन छोड़ देते हो और समय बचा लेते हो, तो हमारे रीजनिंग और इंग्लिश में या फिर जीके में आप लगा सकते हो, और सेम वाइस वर्सा भी कर सकते हो। वहां पे अगर इजीली आपका हो चुका है तो मैथ में अगर वो टाइम दे सकते हो। तो आपको ये समझना है कि हमको ऐसे जो एकदम ही ऐसे टॉपिक है जो बहुत ज्यादा चांसेस है कि ना आए, उसको आप छोड़ सकते हो। ठीक है।
वापस हम आ जाते हैं इस पे। हाँ, एक आप चीज ध्यान रखना, अलजेब्रा का जो टॉपिक है यहाँ पर, इसमें 3 क्वेश्चन जो आया हुआ है और यहाँ पे 1-2 क्वेश्चन है। कई बार इसके अंदर मैंने देखा है ना, पिछले साल के जो पेपर देखे उसके अंदर कई बार ज्यादा भी आए हुए हैं, तो इसको मत छोड़ना, 1-2 देख करके इसको मत छोड़ना, इसको आप पढ़ के जाना। अलजेब्रा इसके अंदर तो है ही नहीं, तो बात खत्म करो। लेकिन 10th वाले के अंदर भी मैं देखा हूं पहले कभी कभी आया हुआ है, तो एक बार आप रीड कर लोगे तो थोड़ा सा अच्छा ही रहेगा। ठीक है, तो हम आते हैं नेक्स्ट हमारे स्लाइड के ऊपर। नेक्स्ट जो हमारा है इंग्लिश का देखते हैं। इंग्लिश का काफी ज्यादा इसका थोड़ा सिंपल रहता है, मैं स्क्रीन से हट जाता हूं। और ये ग्रेजुएशन लेवल की लिस्ट है, सेम हमारी ये इंटर की है, ये मैट्रिक की है। मैं आपको बता चुका हूं, जो ये दिख रहा है आपको स्क्रीन पे ना, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, वरना इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है इस पीडीएफ की, वरना टेलीग्राम पे फॉलो कर रहे होगे तो आपको पीडीएफ अब तक मिल चुका होगा, इस वीडियो से पहले मिल चुका होगा। ठीक है, तो यहां पर देख लेते हैं हम लोग। यहां पर देखते हैं जो सिंपल शोर टॉपिक है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, 5-5 क्वेश्चन आप देखो सब में आ रहे हैं, बात ही खत्म हो गई इसकी तो हमारी। लेकिन ये काफी टाइम टेकिंग होता है, आप तब सॉल्व करना एग्जामिनेशन में जब आपका एग्जामिनेशन में मैथ सॉल्व हो चुका होगा, वहां पे आप पूरे कर चुके होंगे अपने टाइम के हिसाब से, तो आप इसको पढ़ना, तब आप इसको सॉल्व करना, वरना कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत टाइम वेस्ट होता है। ठीक है, एरर करेक्शन के क्वेश्चन आपके 3 आएंगे, और मुझे पता है 10th पास वाली पोस्ट का इंग्लिश बहुत वीक होगा, तो आप देखो सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन मैक्सिमम आपका आया है लास्ट ईयर एरर करेक्शन के अंदर। तो अगर आप 10th वाली पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आप एरर करेक्शन के क्वेश्चन को छोड़ सकते हो, जो कि मुझे पता है सबसे ज्यादा हालत खराब होती है बच्चों की इसी के अंदर। लेकिन जो टॉपिक ऐसा है जो कि बहुत इजी मुझे लगता है, वो है आपका फिल इन द ब्लैंक और क्लोज टेस्ट। 7 नंबर का आपका आया था ग्रेजुएशन में, फिल इन द ब्लैंक क्लोज टेस्ट आप देख सकते हो यहाँ पे 6 नंबर का आया था 12th में, और यहां पर भी आपका आप देख सकते हो लगभग 4 नंबर का आपका आया था। सॉरी, यहां पर देखो मैंने गलत कर दिया, हटा देता हूं इसको। हाँ, यहां पर आप देखो 8 नंबर का आया हुआ था, तो आप देख रहे हो 7 नंबर 8 नंबर, तो ये वो 2 हैं जो मुझे लगता है सबसे इजी हैं और आपको डेफिनेटली पढ़ के जाना चाहिए। और सेंटेंस एरर वाला जो क्वेश्चन होता है ना, एक एरर करेक्शन वाला है, सेंटेंस एरर का नहीं है, इसमें आपको मतलब कि ग्रामेटिकली एरर निकालना होगा, सेंटेंस वाला मत सोच लेना इसको। ठीक है ना, वो क्वेश्चन इसके अंदर नहीं आते हैं, वो डिफेंस के अंदर आते हैं। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यानी एक वर्ड जो दिया होगा आपके, उसका या तो आपको एंटोनिम्स एनोनिम्स में से कुछ रिप्लेस करना होगा, या फिर वो गलत वर्ड दिया होगा और उसको सब्स्टिट्यूट करना होगा। एक क्वेश्चन आपका आ रहा है ग्रेजुएशन लेवल 12th पे, और 2 क्वेश्चन भी आया हुआ है आपके 10th लेवल पे। ठीक है, एंटोनिम्स एनोनिम्स बहुत इजी होता है, थोड़ा पढ़ करके चले जाना, मैं लिस्ट बना चुका हूं इसकी, वैसे भी मैं ले दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में। वैसे भी आप पूछ सकते हो, मोस्ट आस्क्ड, गूगल कर लेना मोस्ट आस्क्ड एंटोनिम्स एनोनिम्स बाय नोवर निखिल, तो आपको वहां पे भी मिल जाएंगी चीजें। ठीक है ना, आप ये गूगल करके भी देख सकते हो, ऐसा गूगल, और मैं इसके लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। और ट्राई करूंगा अगर हो सका तो मैं आपको पीडीएफ टेलीग्राम पे भी दे दूंगा, जिसमें एंटोनिम्स एनोनिम्स की लिस्ट होगी। आज तक जो भी मतलब 10-20 साल में एसएससी के अंदर पूछा है ना एंटोनिम्स एनोनिम्स, उसकी लिस्ट होगी। तो एक बार रीड भी कर लोगे ना, एक बार अभी रीड कर लिया, फिर 1 महीने बाद एक बार रीड कर दिया, फिर 15 दिन बाद रीड कर दिया, एग्जाम से पहले रीड कर लिया, तो आपको दिमाग में आ जाएगा, ऑप्शन होते हैं ना, तो सॉल्व आप कर पाओगे। ठीक है, तो एंटोनिम्स एनोनिम्स हो गया हमारा। ठीक है, उसके बाद हमारा हो गया इडियम्स। इडियम्स के 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और यहां पर 2 क्वेश्चन। अच्छा, एंटोनिम्स एनोनिम्स आपके 10th के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देख रहे हो 4 यहां पर आया हुआ है, ये मत छोड़ देना। अगर आप यहां पर छोड़ोगे, अगर आपका इंग्लिश वीक है मान लो, तो आपको मैथ में कुछ नहीं छोड़ना, ये सारा मारना पड़ेगा, तो आपको चॉइस करनी है। ठीक है, एंटोनिम्स एनोनिम्स बहुत इजी लेवल के आते हैं, बहुत इजी लेवल के आते हैं, मैं क्या बताऊं आपको, बिल्कुल हाई लेवल के नहीं आते हैं। आइडम्स आप है यहाँ पर, आइडम्स अगर आपको प्रॉब्लम होती होगी तो आप छोड़ सकते हो, क्योंकि आपको समझ में आता नहीं होगा। पता है बहुत सारे बच्चे आइडम्स अगर आप छोड़ रहे हो तो याद रखना और कुछ भी नहीं छोड़ पाओगे, यहाँ पे कोई एक ही टॉपिक छोड़ सकते हो आप। ठीक है, स्पेशली जो 10th वाले बच्चे होंगे और एमटीएस वाली पोस्ट के लिए अप्लाई किए होंगे, क्योंकि आपका कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक्टिव पैसिव वॉइस भी बहुत बेसिक आता है, 2-2 क्वेश्चन आपके यहाँ पर है, और इसके अंदर भी 1 से 2 क्वेश्चन आपके हैं। स्पेलिंग वाले क्वेश्चन सबसे इजी होते हैं, 1-1 क्वेश्चन आपके आएंगे दोनों में, 10th 12th के, सॉरी ग्रेजुएशन और 12th के, और 10th वाले में 2 से 3 क्वेश्चन आए थे, और ये और इजी लेवल के आया था आपका, तो ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है। 10th वाले नरेशन छोड़ना चाहे तो छोड़ सकते हो, नरेशन और सेंटेंस करेक्शन छोड़ दो चाहे तो, 1-1 क्वेश्चन है, लेकिन मैथ में आप अपनी थोड़ा सा पकड़ बना लो, क्योंकि इंग्लिश आपका बेसिक अच्छा नहीं है तो यहाँ पे फंस जाओगे, लेकिन मैथ का बेसिक आप चाहो तो इंप्रूव कर सकते हो। नरेशन आप ग्रेजुएशन वाले और 12th वाले ना छोड़े, क्योंकि 2-2 क्वेश्चन यहाँ पे आएंगे। ये हो गया इंग्लिश का हमारा। अब हम देखते हैं टॉपिक वाइज वेटेज रीजनिंग का। इसके अंदर भी सेम हमारी ऐसी लिस्ट है, ग्रेजुएशन, इंटर और मैट्रिक। ये आपका एग्जैक्टली मैं आपको बताता हूं यार, ये सीजीएल वाला लेवल आता है,
ये आपका CHSL वाला लेवल आता है और ये आपका MTS का लेवल का आता है। एग्जैक्ट आप चाहो तो प्रैक्टिस कर रहे होगे उसका पेपर ना, आप सॉल्व करके देखना, एकदम ही आपको सेम मिलेगा। प्रीवियस ईयर का पेपर भी मैं आपको दे चुका हूं डिस्क्रिप्शन में, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप चाहो तो उसको डाउनलोड कर सकते हो, वहां से चीजें आपको समझ में आएंगी। तो यहां पर आपको देखना है कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मुझे लगता है ना, मेरे हिसाब से देखो आप कोडिंग डिकोडिंग देखो एक बार। ग्रेजुएशन लेवल पे 6 क्वेश्चन, यहां देखो 12th लेवल पे 3 क्वेश्चन और 10th लेवल पे देखो 6 क्वेश्चन। कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है टॉपिक, आप सोच सकते हो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है आपका। और ये मैं क्या बताऊं, बहुत इजी लेवल का आता है, ये मैट्रिक लेवल का तो बहुत इजी आता है, और आपका ग्रेजुएशन और 12th के लिए थोड़ा सा टफ आता है कोई कोई चीज, वरना ये भी आप लेके चलो बहुत ही ज्यादा इजी आता है। तो सीरीज के यहाँ पे देख सकते हैं, एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, यहाँ पर 3 क्वेश्चन है आपके। एनालॉजी भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर है, 5 से 6 क्वेश्चन, 5 से 6 क्वेश्चन 2 इसमें भी है और 3 से 4 आपका 10th के अंदर भी है। सारे के 2 क्वेश्चन है यहाँ पे आपके ग्रेजुएशन और 12th में, और 3 क्वेश्चन 10th के लिए है। साइन वाला जो आपका क्वेश्चन है आप चाहो तो छोड़ सकते हो, क्योंकि एक क्वेश्चन या 0 आया है इसके अंदर, ठीक है। कुछ कुछ टॉपिक आप छोड़ सकते हो, ऐसा नहीं है, आप 2 क्वेश्चन हर में से छोड़ सकते हो चाहो तो, लेकिन बाकी के अंदर बहुत अच्छा स्कोर आपको करना पड़ेगा। कोडिंग डिकोडिंग देख लिया हमने, ब्लड रिलेशन 2 क्वेश्चन आपके हैं, यहां पर भी 2 क्वेश्चन आया था, यहां पर भी 2 आपका आया था, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। डिक्शनरी मतलब मीनिंग्स टाइप के आपके क्वेश्चन होंगे, 1 से 2 क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चन और यहाँ पे 1 क्वेश्चन। सीजीएल का पेपर देते हो तो आपको इसका अंदाजा होगा ही। करेक्ट ऑर्डर भी एक टॉपिक है, अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो आप छोड़ सकते हो। 0 से 1, कई बार 0 भी आया, और आपका तीनों में ही, ऐसा नहीं कि एक में, तीनों में ही आपका 0 क्वेश्चन इसके अंदर आया, बहुत सारे शिफ्ट के अंदर, 1-2 शिफ्ट के अंदर नहीं, बल्कि मैं कहूंगा कि 1-2 शिफ्ट के अंदर ही 1 आया है, बाकी सब में 0 ही आया था इसके अंदर। कंप्लीट द सीरीज के अंदर भी आपके 2-2 हैं, 10th में 1 है, तो एक काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर ये भी बन जाता है। आपका इमेज एनालॉजी, एम्बेडेड, ये आपका सेम आपका एसएससी सीजीएल या सीएचएसएल लेवल का आपका आएगा, ये तीनों, ये चारों आपका जो टॉपिक है, इन सब में 1-1 क्वेश्चन है आपका, है देख रहे हो, 1-1 क्वेश्चन है। और 10th लेवल पे इस टाइप के क्वेश्चन आते नहीं है, इसलिए इसके अंदर कई बार 0-0 रहा है, देख रहे हो। डाइस का क्वेश्चन नहीं आएगा, 10th के लिए अप्लाई कर रहे हो ना, तो डाइस का क्वेश्चन आपका नहीं आएगा, मत अप्लाई करना है। मत अप्लाई क्या करना, मतलब मत पढ़ना है इसको आप। क्लासिफिकेशन का भी जो क्वेश्चन है आप चाहो तो छोड़ सकते हो। एम्बेडेड फिगर और मिरर इमेज वाला भी आया था, लेकिन बहुत इजी आया था, नहीं तो नहीं आया था, मैंने चीज देखी थी। क्लासिफिकेशन का भी टॉपिक आप चाहो तो छोड़ सकते हो, क्योंकि क्लासिफिकेशन, हाँ, ग्रेजुएशन लेवल पे क्लासिफिकेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग ये 2 टॉपिक आए ही नहीं थे, तो ग्रेजुएशन लेवल पे आप इन दोनों टॉपिक को छोड़ करके चले जाना, और आप 10th लेवल पे प्रॉब्लम सॉल्विंग को बिल्कुल नहीं छोड़ सकते हो, और मैं कहूंगा कि 12th लेवल पे भी मत छोड़ना, ठीक है। क्लासिफिकेशन आप चाहो तो छोड़ सकते हो, ठीक है। एनालॉजी हमारा हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया मेन टॉपिक। कोडिंग डिकोडिंग तो आपको पता ही होगा, कोड टाइप का दिया होता है, आपको डिकोड करना होता है, ठीक है। और आपका एनालॉजी में होता है ना, कंपैरिजन आपका होता है, जैसे कि एनिमल लिख दिया और एलिफेंट लिख दिया, तो हाँ, जैसे कि एनिमल है ना एलिफेंट, तो ये रिलेशन हो गया, तो नेक्स्ट एक वर्ड लिखा होगा, वैसे ही ह्यूमन हो गया और राम हो गया, तो राम ह्यूमन है ना, तो इस तरीके से आपका रिलेशन टाइप का फाइंड करने वाला भी होता है एनालॉजी के अंदर, तो ये भी काफी इजी आता है, कोई बहुत टफ नहीं आता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रीजनिंग का। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे, जो कि हमारा जीके। जीके का टॉपिक वाइज वेटेज देख लेते हैं। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज हो रहे थे। ग्रेजुएशन के अंदर देखते हैं हम लोग, फिजिक्स का 1 क्वेश्चन आया था, फिजिक्स का 0 क्वेश्चन आपका आया था, किसके अंदर, 12th में और 10th में। 0 क्वेश्चन बहुत ज्यादा जगह पे आया हुआ था, 1-2 जगह पे नहीं। और केमिस्ट्री का भी 0 क्वेश्चन आपका आया हुआ था, बहुत ज्यादा जगह पे। 10th में मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री को थोड़ा आप हटा सकते हो चाहो तो, लेकिन यहां पर थोड़ा सा पढ़ लेना, क्योंकि बहुत ज्यादा अच्छा क्वेश्चन नहीं आता है, नॉर्मल लेवल के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। बायो जरूर पढ़ना, 1 क्वेश्चन आया था, 1 से 2, सब 10th लेवल के आते हैं, ऊपर के लेवल के नहीं आते हैं। 1-2 क्वेश्चन आपके 10th के आए थे। हिस्ट्री भाई इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, हिस्ट्री आप नहीं छोड़ सकते हो। 4 से 5 क्वेश्चन ग्रेजुएशन पे, 6 से 7 क्वेश्चन आपके 12th पे, और देखो 10th लेवल पे भी 5 से 6 क्वेश्चन, तो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक हो जाता है। हिस्ट्री के बाद में अभी नीचे वाला देखते हैं हम, ये आप देखो, इसके बाद आर्ट, कल्चर और डांस वगैरह, जो भी आपका लेटेस्ट, मतलब ये स्टैटिक ही पोर्शन होता है, ये करंट अफेयर्स नहीं समझ के चलना आप, लेकिन इसके क्वेश्चन देखो भाई, 8 क्वेश्चन भी किसी किसी शिफ्ट में आया हुआ था। सबसे ज्यादा तो डांस कौन सा कहाँ का है, जैसे बिहू आसाम का है, ऐसे ही आपको ये समझ में आना है। कंतारा मूवी में जो डांस हो रहा था वो कहाँ का है, क्योंकि बहुत ज्यादा सवाल आपसे पूछ सकता है, स्पेशली साउथ इंडिया से रिलेटेड बहुत ज्यादा पूछता है, तो मैं जरूर कहूंगा साउथ इंडिया का आप जरूर पढ़ के जाना, ठीक है। तो ये आपको दिख रहा होगा कि आर्ट्स, कल्चर, डांस फॉर्म कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आर्ट से रिलेटेड चीजें आपको पढ़नी है इसके अंदर। इसके अंदर आपको जो भी कल्चर में लेटेस्ट चल रहा होगा ना, वो भी पढ़ना है। ईपीएफओ के लिए मैं एक पीडीएफ आपको देने वाला हूं ना,
तो वहां पर आपका वो पीडीएफ यहां पर भी काम आ जाएगा, यहां पर भी आप चाहो तो पढ़ सकते हो। ईपीएफओ के ऊपर जो मटेरियल है इकट्ठा हो रहा है, धीरे धीरे आपको सारा मटेरियल मिलने वाला है। डेली करंट अफेयर्स का भी आपको पीडीएफ मेरे टेलीग्राम पे मिलने वाला है, तो एक बार टेलीग्राम को फॉलो कर लेना, डेली करंट अफेयर्स आपको वहां पे मिल जाएगा, जो कि स्पेशली आपका एसएससी, बैंकिंग, आपका यूपीएससी में भी डिफेंस सेक्टर के और हमारा रेलवे एग्जामिनेशन के लिए टारगेटेड होगा वो हमारा डेली करंट अफेयर्स। तो बहुत अच्छा करंट अफेयर्स है वो, तो आप यहाँ पे उसको देख सकते हो। तो ठीक है, हम आ जाते हैं यहाँ पे वापस। तो आर्ट्स एंड कल्चर और हिस्ट्री ऐसे टॉपिक हो गया जो कि आपको 25 में से कम नहीं तो 12 से 13 नंबर का यूज हो जाएगा। तो ये दो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गए। उसके बाद हमारा सेकेंड इंपॉर्टेंट जो मुझे लगता है पॉलिटी और करंट अफेयर्स है। ठीक है, 4 से 5 क्वेश्चन ग्रेजुएशन लेवल पे, यहां पर भी देखो 3 से 4 क्वेश्चन और 4 क्वेश्चन यहां पर आए थे, और पॉलिटी का देखिए 1 से 2 क्वेश्चन और करंट अफेयर्स के 3 से 4 क्वेश्चन आए थे। तो ये आपने 4 टॉपिक अगर पढ़ लिया ना, हिस्ट्री, पॉलिटी, करंट अफेयर्स और आर्ट्स एंड कल्चर एंड डांस फॉर्म, तो आपको समझ के चलिए कि ये जीके वाला पार्ट में मोस्टली चीजें आपकी कवर हो जाएंगी। इकोनॉमिक्स में जो लेटेस्ट चल रहा होगा ना वो आता है ज्यादातर, रुका हुआ चीजें नहीं आती हैं। तो मैं इकोनॉमिक्स का आपको देने वाला हूं पीडीएफ, 27 से 28 पेज का पीडीएफ है, उससे आपका सारा काम चल जाएगा। ठीक है, अब मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा उसको। इकोनॉमिक्स का ये भी देखो 102 है, 102 है, बहुत आसान है, और मतलब कि इतना आसान भी नहीं है, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा। जो भी हमारा इकोनॉमिक सर्वे है ना वो पढ़ना पड़ेगा, और थोड़ा बेसिक नॉलेज होना चाहिए। दोनों की इकोनॉमिक्स की क्लास तो मैं लेने वाला हूं आपकी, तो वहां से आपको काफी हेल्प मिलेगी। बुक्स एंड ऑथर्स के आपके एक क्वेश्चन देखने को मिला है काफी हद तक, एक क्वेश्चन यहां पर भी है, 10th में तो 2 क्वेश्चन तक मिले थे, तो ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। ज्योग्राफी में सेम है, 1 से 2 क्वेश्चन आपको हर बार मिला है। तो ये आपका हो गया जीके का, हमने सारा वेटेज देख लिया आई थिंक। हाँ देखो, इसका आपका सारा वेटेज हमने देख लिया है, जो भी हमारा टॉपिक वाइज वेटेज था ना सब हमने देख लिया है। मुझे लगता नहीं है और कुछ बचा है टॉपिक वाइज वेटेज के अंदर हमारा। ठीक है, बुक्स के बारे में बात कर लेंगे एक बार। हाँ ठीक है, अब हम कर लेते हैं बुक्स के बारे में बात। बुक्स अगर आपके पास इनमें से कोई भी किताब अवेलेबल होगी ना, 10th के लिए कर रहे होगे, एसएससी एमटीएस वाली, कोई किसी पब्लिकेशन की कोई फर्क नहीं पड़ता, सब पब्लिकेशन की लगभग एक ही जैसी है। ठीक है, तो जो सस्ती होगी, नया लेना होगा तो सस्ती वाली ले लेना आप। ठीक है, तो आपका जैसे ये किताब है दिशा की है, ये अरिहंत की किताब है, तो अगर आपके पास ये होगी तो ये 12th वाली पोस्ट के लिए मोर देन सफिशिएंट है, ये 10th वाली के लिए मोर देन सफिशिएंट है। ये आपके पास पड़ा होगा तो ये ग्रेजुएशन वाली पोस्ट के लिए मोर देन सफिशिएंट है, नई बुक लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। लेकिन अगर आपको सिंगल बुक से परचेस करना है, सिंगल बुक से तैयारी करनी है, तो रीजनिंग के लिए आप ये ले लेना, काफी अच्छी किताब है, शॉर्टकट इन रीजनिंग। क्वांट के लिए आपको ये पढ़ लेना, भाई इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, ये ब्रह्मास्त्र किताब है, इससे तो आपके डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे एग्जामिनेशन में, डायरेक्ट एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिलेगा इसका क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद इंग्लिश में आप इन दोनों में से कोई ले लो जो सस्ता हो, दोनों अच्छी किताबें हैं। और जनरल नॉलेज स्टैटिक पोर्शन के लिए लूसेंट की जीके परचेस कर लेना। करंट अफेयर्स के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि मैं वैसे डेली करंट अफेयर्स आपको प्रोवाइड करने वाला हूं टेलीग्राम ग्रुप में, तो आप उसको फॉलो कर लेना। वहां पे मेरे मोबाइल ऐप पे भी जो आपका एप्लीकेशन डाउनलोड होगा ना वहां पे भी अवेलेबल है, तो आप जरूर एक बार इन दोनों में से किसी एक सोर्स को तो जरूर फॉलो कर लेना। अब हम आ जाते हैं कि भाई ये हमने टॉपिक वाइज चीजें जाननी, अब कि कैसे करें, आगे हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या हो। देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या हो, सिलेक्शन पोस्ट का प्रीवियस ईयर पेपर्स की कोई कमी नहीं है, बहुत सारे अवेलेबल है, मैं आपको नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप डाउनलोड कर लेना, वरना टेलीग्राम पे भी मैं आपको दे दूंगा। यहाँ पे नहीं हो पाएगा तो टेलीग्राम पे फॉलो कर लेना, वहाँ पे 5-7 में आपको पेपर्स दे दूंगा। सबसे पहले आपको करना है ना, जिस भी एक पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे होगे, सपोज आपने 10th 12th ग्रेजुएशन तीनों के लिए किया है, तो ग्रेजुएशन वाले के हिसाब से तैयारी करना। और जो 1-2 टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ ना, जो 10th में है ग्रेजुएशन में नहीं है, उसको भी आपको पढ़ना पड़ेगा साथ में, इसीलिए हम ये वेटेज देख रहे थे। तो ग्रेजुएशन वाले के लिए तैयारी करेंगे, अगर आप 12th और 10th भरोगे तो 12th वाले के हिसाब से तैयारी करना। ठीक है, पेपर भी आपको वही सॉल्व करना है। सीएचएसएल का पेपर दे सकते हो आप प्रैक्टिस के लिए, ग्रेजुएशन वाला भरोगे तो सीजीएल का दे सकते हो, सीपीओ का दे सकते हो, और यहां पर आप एमटीएस का दे सकते हो अगर आपने 10th लेवल के लिए भरा होगा तो आपको सबसे पहले काम क्या करना है, अगर आपकी थोड़ी भी तैयारी हुई है तो आप एक मॉक टेस्ट देना और अपने आप को जांचना। कोई भी आप जगह पे जाके फ्री मॉक टेस्ट, एक मॉक टेस्ट वैसे भी फ्री होता है, या फिर आप मैं जो नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा ना, आप उसको पीडीएफ में पढ़ करके आप आंसर अपने पास ओएमआर शीट बना करके लिख लेना। अपने आपको 10 मिनट ज्यादा दे देना, जो नॉर्मल टाइमिंग है भले ओएमआर शीट भरने के लिए, उस तरीके से कर सकते हो फ्री में। तो अब जब एक मॉक टेस्ट दोगे ना, आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। थोड़ी भी तैयारी की होगी तो क्लियर हो जाएगा, आपको समझ में आने लगेगा कि भाई मुझे क्या क्या टॉपिक मेरे वीक हैं, क्या क्या भूल चुका हूं, कैसे मुझे अब आगे क्या अप्रोच करना है, ये आपको समझ में आ जाएगा। चौथे, अगर बच्चे ऐसे हैं जो आप 0 से तैयारी कर रहे हो बिना कोचिंग के, पहला अटेम्प्ट है आपका, तो आप प्रीवियस ईयर पेपर्स मत दो, लेकिन प्रीवियस ईयर पेपर्स एक बार उठा के पढ़ो।
क्योंकि ये बहुत नॉर्मल लेवल का पेपर है, यूपीएससी का नहीं है कि आपको समझ में नहीं आया पेपर। आप उठाओ, मैथ आपको आइडिया नहीं है तो मैथ छोड़ दो, जनरल अवेयरनेस का जो पार्ट है, जनरल जीके का जो पार्ट है, रीजनिंग का जो पार्ट है और इंग्लिश का जो पार्ट है, स्पेशली ये तीनों पार्ट बहुत जनरल टॉपिक्स हैं, इनका उठा करके आपको अच्छे से पढ़ना है, देखना है भाई किस किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं। मैं कहूँगा 2 बार आपको रीड कर देना है, चाहो तो अटेम्प्ट भी करके देखना है। जब आप ये सारा कर लोगे तब आपको तैयारी करने में मजा आएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, जब आप ये काम कर लोगे तो जो सबसे ज्यादा वेटेज वाले टॉपिक हैं, आपको प्लानिंग किस हिसाब से बनानी है टाइम टेबल की, कि सबसे ज्यादा वेटेज वाले टॉपिक को सबसे पहले खत्म करना है, क्योंकि उस सबसे ज्यादा वेटेज वाले टॉपिक का आप लेके चलो 6 रिवीजन को लगा के चलो, 5 से 6 रिवीजन आपको करना है विद ज्यादा वेटेज वाले टॉपिक का। तो सपोज आपने इसके अंदर हिस्ट्री उठा लिया और आर्ट्स एंड कल्चर उठा लिया, 2 टॉपिक आपने उठा लिए, ये 2 टॉपिक को आपको सबसे पहले खत्म करना है। वैसे ही आपने रीजनिंग के अंदर कोडिंग डिकोडिंग उठा ली, एक टॉपिक यहां पे उठा लिया, और वैसे ही अपने क्वांट के अंदर आपने सॉरी अब इंग्लिश के अंदर हम आ चुके हैं, तो इंग्लिश के अंदर आपने वैसे ही उठा लिया कौन सा, क्लोज टेस्ट और फिल इन द ब्लैंक्स, एक ही तरीके के लगभग होते हैं, ये दोनों आपने उठा लिया। और आपने यहां पर उठा लिया, देखते हैं हम यहाँ पे टॉपिक, या तो डाटा इंटरप्रिटेशन उठा लिया इन दोनों पोस्ट के लिए, और यहाँ वाले पोस्ट के लिए आपने परसेंटेज उठा लिया, या फिर परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस उठा लो, ये सबके अंदर कॉमन है, इसके अंदर काफी क्वेश्चन भी आ रहा है। तो इस तरीके से हमारे पास क्या होगा ना, बहुत सारे टॉपिक्स आ जाएंगे। कितने टॉपिक हमारे पास आ जाएंगे, 8 टॉपिक हो जाएंगे, 4 पेपर है ना, 2-2 उठा लिए, 8 टॉपिक हो जाएंगे। उन 8 टॉपिक को थोरोली आपको खत्म कर देना है। कैसे खत्म करना है, सुबह शाम के हिसाब से कर लेना, एक बार क्वांट पढ़ना 1 घंटा, उसके बाद शरीर को रिलैक्स करने के लिए जनरल स्टडीज पढ़ लेना, फिर शाम को भी आप ऐसे करना, 1 घंटा रीजनिंग पढ़ना, और उसके बाद 1 घंटा आप इंग्लिश पढ़ लेना, जो कि आप लेट के पढ़ सकते हो, थोड़ा रिलैक्स होकर पढ़ सकते हो। जब ये आपका खत्म हो जाए ना, तब आपको मॉक टेस्ट देना है। मॉक टेस्ट के पैसे नहीं है, प्रीवियस ईयर पेपर्स को आपको सॉल्व करना है, और वहां पर देखना है जो बाकी सब चीजें थी वो भी आपको सॉल्व कर देना है, कोई बात नहीं, जो आपको आता होगा, लेकिन जो आपने पढ़ाई की है वो आपको चेक करना है, आपको आता है कि नहीं उस वक्त जब आप पेपर दे रहे होगे। और ये आपका रिवीजन का बहुत बड़ा क्राइटेरिया बन जाएगा। जब आपने 2 टॉपिक, ये आपने 8 टॉपिक उठाए, खत्म कर दिए, और आपने देखा पिछले साल के पेपर सॉल्व करके कि आप तो सॉल्व कर पा रहे हो, तब आपको क्या करना है कि उन टॉपिक को अब नहीं छूना है। अब नेक्स्ट आपको टारगेट बनाना है 3 से 4 दिन का, कि भाई अगले 4 दिन के अंदर मैं क्या करने वाला हूं, इन 8 टॉपिक को खत्म करूंगा। और जब 8 टॉपिक को खत्म करने के बाद आप मॉक टेस्ट दोगे, फुल मॉक टेस्ट दोगे या फिर पूरे प्रीवियस ईयर पेपर्स को सॉल्व करोगे, तो आपके पिछले जो 8 टॉपिक है वो भी रिवीजन हो जाएंगे, और ये भी 8 टॉपिक को पढ़ पाओगे, तो आपका डबल काम होगा। फिर आपको सेम इस तरीके से करना है। इस तरीके से आपको किसी भी तरह कर करा करके ना भाई 1 महीने से 40 दिन से ज्यादा का प्लान मत बनाना। मैं देख चुका हूं इसके अंदर 40 दिन से ऊपर का प्लान नहीं बन रहा है, तो आप इस तरीके का प्लानिंग बनाओ। मैं आपको बता चुका हूं, मैं अपना ऐप भी लॉन्च करने वाला हूं जो कि फ्री होगा आपको प्लानिंग करने के लिए, जिसमें आप प्लानिंग इस तरीके का फ्री कर सकते हो, और आपको स्टेट्स भी पता चलेगा कि आपने किस किस तरीके से तैयारी की है। तो ये मैं ऐप बनाने वाला हूं, मतलब बन रहा है, लॉन्च करने वाला हूं, जल्दी लॉन्च होगा, 15 से 20 दिन के अंदर लॉन्च हो जाएगा मैक्सिमम। तो ये आपको समझ में आया मैं क्या आपको कन्वे करना चाहता हूं, कि इस तरीके से आपको प्लानिंग करनी है। अगर आप नए बच्चे हो, तो एक्सपीरियंस्ड बच्चे आप हो, तो मॉक टेस्ट देकर के आपको पता चला, तो आपको कम से कम नहीं तो 50% सिलेबस खत्म करना है। नए बच्चों के लिए मैं तरीका बता रहा था, पुराने बच्चे के लिए 50% सिलेबस खत्म करना है, फिर आप एक मॉक टेस्ट देना है, फिर 50% सिलेबस खत्म करना है, फिर मॉक टेस्ट देना है, और उसके बाद जो नए बच्चे कर रहे हैं ना, ये आपको करना है, पुराने बच्चे। तो ये 2 हमारे स्ट्रेटजी है, 2 तरीके हैं जो यहाँ पर हमने निकाले हैं कि पढ़ाई कर सकते हैं हम इन दोनों तरीकों से। तो ये हुआ हमारा स्ट्रेटजी हो गया, हमने टॉपिक वाइज चीज़ें देख ली। इसके ऊपर और अगर डिमांड आएगा तो मैं और वीडियो बनाऊंगा और आपके और भी डाउट क्लियर करूंगा, ठीक है। तो जो PDF थी, जो भी चीज़ें थी, सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, सब आप चाहो तो डाउनलोड कर सकते हो। टेक्स्ट बुक पास ले लेना, अगर लेना हो तो 224 रुपये, बहुत सस्ता होता है 1 साल के लिए, तो काफ़ी फायदेमंद होगा। तो बस ये था आज की वीडियो में। आई होप आपको इस वीडियो से फायदा मिला होगा। अगर वीडियो फायदा मिला तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करें अपने डाउट को, और अगर आपको ऐसे और वीडियो देखने होंगे तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।